अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टडी करना है वो हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? एक डिवाइस होता है या हमारे पास एक अपरेटस होता है जो किसके लिए यूज़ होता है? टू प्रोड्यूस वेव्स एंड टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स। क्या है हमारे पास? वेव्स को क्या है प्रोड्यूस करने के लिए, और सेकंड क्या है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है? जैसे वेव्स की हो गई हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और क्या हमारे पास डाइफ्रैक्शन। ये क्या है हम लोगों के पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स। पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेंगे किसकी? रिपल टैंक की। रिपल टैंक में हमारे पास क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर ट्रे विद ग्लास बॉटम। ये क्या है? इसका जो हमारे पास बॉटम है वो क्या है? ग्लास का। और क्या है हम लोगों के पास? वेव्स हम लोगों ने प्रोड्यूस करवानी है यूजिंग वाइब्रेटर। ये हमारे पास एक वाइब्रेटर या फिर हम इसे कहेंगे ऑसिलेटिंग पैडल। ये किसके साथ कनेक्ट होता है? पावर सप्लाई के साथ। जब हम लोग वेव्स की प्रोडक्शन देखेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों ने पावर सप्लाई को ऑन कर देना है, जिसकी वजह से क्या करेगा? पैडल जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अपनी मेन पोजीशन पे। उससे क्या होगी? हम लोगों के पास वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे। ये हम लोगों के पास क्या है? ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं ये हमारे पास हैं वेव फ्रंट्स। अब इन वेव फ्रंट्स को हम लोग देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे? एक लैंप या फिर हम इलेक्ट्रिक बल्ब कह सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे? इसकी रोशनी से क्या है हम लोगों के पास? इसका शेडो बनेगा। हमने बॉटम पे क्या रखा हुआ है? एक वाइट शीट या फिर हम कोई स्क्रीन रख देंगे। इससे क्या है? हम लोग वेव फ्रंट्स को देख सकेंगे इजीली। अब क्या हम लोगों के पास? ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनेंगे। ब्राइट पैटर्न किसको शो करते हैं? हमारे पास क्रस्ट को, और जो हमारे पास डार्क पैटर्न्स होंगे वो हमारे पास ट्रफ को शो करवाएंगे। अब क्या हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिलके हम लोगों के पास क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ वेव देख ली। अब देखेंगे हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास पहली क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है हम लोगों के पास? जब वेव एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम की सरफेस से स्ट्राइक करती है तो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन उसका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब अगर हमारे पास ये वेव फ्रंट्स हैं, ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं, और ये क्या है? हमारे पास कोई बैरियर है। अगर हम वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन में कोई बैरियर रखें सेम डायरेक्शन में, जैसे ही हमारी वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन थी वही हमारे पास बैरियर की हो, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वेव्स क्या करेंगी? ये हमारे पास कोई बैरियर है और ये हमारे पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, वो स्ट्राइक करके दोबारा क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। इससे क्या है? हम लोग रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बैरियर को एट सम एंगल टू द वेव डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट प्लेस कर देंगे। तो ये क्या है? हम लोगों के पास बैरियर जो कि हमारे पास सम एंगल पे है, एट सम एंगल। ये क्या है? हम लोगों के पास वेव फ्रंट्स आ रही हैं। एंगल ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंस रेज। इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन क्या है हम लोगों के पास? लेफ्ट टू राइट। अब जब ये बैरियर के साथ स्ट्राइक करेंगी तो क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होकर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। अब क्या है? ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, और ये क्या हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कराएंगे। हम नॉर्मल क्यों ड्रा करवा रहे हैं? क्योंकि हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना चाहते हैं। नॉर्मल का हम लोगों को पता है कि एंगल क्या होता है? 90। अब हमने क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा करवाएंगे। तो हमारे पास नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव जो है उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा
इंसिडेंस एंगल। अब जब वेव बैरियर से रिफ्लेक्ट हो गई तब क्या हुआ, यहाँ से क्या हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। अब क्या है, ये वही क्या हमारे पास नॉर्मल ड्रा करेंगे हम लोग, किसके लिए, अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल हम लोगों के पास बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इस प्रोसेस को देखते हुए डिफाइन कर सकते हैं किसको, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को। हमारे पास क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव व्हेन अ वेव या फिर वेव फ्रंट्स कह रहे हैं स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम इट रिफ्लेक्ट बैक टू फॉलो in such that the angle of incidence is equal to angle of reflection। ये क्या हम लोगों के पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होना। अगर ये हमारे पास वेव 30 के एंगल से क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, तो रिफ्लेक्ट भी 30 के एंगल से ही होगी। दोनों का एंगल सेम होना हमारे पास ज़रूरी है। अब दूसरी हम करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दूसरी क्या हमारे पास, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें क्या है, डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या है, उसमें क्या था, रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी वेव उसी मीडियम में, लेकिन इसमें क्या है, मीडियम हम लोग चेंज कर देंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। पहले हम लोग देख लेंगे स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या है, हमारे पास दो किस्म के मीडियम है। एक कौन सा है, वाटर मीडियम है, लेकिन एक क्या है, डीप वाटर है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास शैलो वाटर। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव। क्या मीडियम के डीप या शैलो होने से स्पीड ऑफ वेव पे कोई इफेक्ट पड़ता है, शैलो वाटर। अब रिपल टैंक में ही हम ये सारी करैक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक के अंदर क्या हो रहा है, एक हमारे पास शैलो वाटर है और दूसरा है हमारे पास डीप वाटर। दोनों में क्या एक बाउंड्री है, बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर। तो क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास जब हम वेव क्या है प्रोड्यूस करवाएंगे, कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, हम लोगों ने कहा था कि जनरेटर के ऑन करने पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव प्रोड्यूस होंगी। वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास डीप वाटर है उसमें क्या है, वेव्स में के दरमियान डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम शैलो वाटर में जाएं तो देखें तो क्या होता है, हम लोगों के पास वेवलेंथ क्या है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम एक ब्लॉक है हमारे पास, उसको सबमर्ज करवाएं इन वाटर, तो क्या हो जाएगा, उसके ओवर क्या होगा, हमारे पास वाटर डीप हो जाएगा। और डीप वाटर में क्या है, हम लोगों के पास स्पीड हमारे पास मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम शैलो वाटर की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। शैलो वाटर में हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्लो। स्पीड इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब वेवलेंथ का हम लोग रिलेशन देख लें। इसमें क्या थी हमारे पास, वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। लेकिन जैसे ही हम डीप से शैलो वाटर में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेवलेंथ
डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोगों के पास, दोनों ही डीप वाटर और शैलो वाटर के लिए सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जनरेटर एक ही यूज़ किया, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला। इसके लिए भी वही जनरेटर है और इसके लिए भी वही जनरेटर है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की तरफ। दूसरी करैक्टरिस्टिक थी हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन होती क्या हमारे पास, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो क्या करती है, हमारे पास अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो क्या है, अगर हम वही स्पीड ऑफ वेव वाले एक्सपेरिमेंट को देखें तो उसमें क्या किया था हमने, बाउंड्री को क्या किया था, सेम डायरेक्शन में रखा था जैसे ही प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स थी। ये क्या हम लोगों के पास बाउंड्री। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसी बाउंड्री को क्या एट सम एंगल प्लेस करवा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या हमारे पास डीप वाटर, ये क्या हमारे पास शैलो। तो क्या हुआ हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो वेवलेंथ दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान क्या है, λ1। और अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या हमारे पास λ2। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इसके दरमियान डीप वाटर में क्या था, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। लेकिन क्या हमारे पास जो शैलो वाटर है उसमें क्या होता है, वेवलेंथ मिनिमम होती है। अब इसमें एक और चीज़ का इजाफा होता है कि हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेव की। हमारे पास इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन क्या थी, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन। और क्या है, ये हमारे पास क्या है बाउंड्री से क्या करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद उसकी क्या है डायरेक्शन क्या हो गई, थोड़ी सी डाउनवर्ड हो गई। तो क्या किया हमारे पास, वेव फ्रंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब अगर हम नॉर्मल ड्रा करें बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव एंड इंसिडेंस रे, तो हमारे पास क्या है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और हमारे पास नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब यहाँ तक हमने क्या रिफ्रैक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम लास्ट करैक्टरिस्टिक देखेंगे किसकी, वेव की। वो क्या है हम लोगों के पास, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसको डिफाइन किस तरह से हम लोग करते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव अराउंड द शार्प एजेस और क्या है हम लोगों के पास ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स क्या होते हैं हम लोगों के पास, कोई भी रुकावट, ऑब्स्टैकल। अब हम क्या करेंगे, वेव्स या वेव फ्रंट की डायरेक्शन में कोई ऑब्स्टैकल दो रख देंगे और उनके दरमियान क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा। अब क्या ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट्स, इनके रास्ते में हम लोग क्या रख देंगे, रुकावट, दो ऑब्स्टैकल्स रख देंगे। ये क्या है हम लोगों के पास, स्मॉल स्लिट, छोटा सा इसमें सुराख है। अब क्या है, वेव्स की क्या है हमारे पास लेंथ क्या है, मैक्सिमम है, और स्लिट क्या है, मिनिमम है। तो ये क्या करेगी, इससे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यहाँ से बेंड होके अपनी डायरेक्शन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। पहले क्या थी, ये एक डायरेक्शन में थी, अब ये किस फॉर्म में आ गई, सेमी सर्कुलर फॉर्म। सेमी सर्कुलर फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं अब क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। ये क्या है हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस आ गई। अब क्या है,
ये किस पे डिपेंड करती है? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन कब होगी? जब हमारे पास ये डिस्टेंस स्लिट का जो हम ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स इज कंपेरेबल हो या फिर स्मॉल हो, वेवलेंथ बिटवीन द वेव्स या फिर वेव फ्रंट्स। अगर ये क्या आ गई हमारे पास वेवलेंथ, अगर स्लिट के दरमियान इसके ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो हमारे पास फासला है वो वेवलेंथ के इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, तब भी हम लोगों को क्या बेंडिंग ऑफ वेव्स नज़र आएंगी। लेकिन अगर ये डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वेव्स क्या है, थोड़ी सी अपने एजेस से क्या हो गई, बेंड हो गई। हम क्लियरली किसको, डायफ्रैक्शन को नहीं देख सकते, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे जो स्लिट ऑब्स्टेकल्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा। यहाँ तक हम लोगों ने रिपल टैंक को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।